देवर्षि नारद ने सोचा चलो देखो तो सही कन्हैया कैसे भगवान से कृष्ण गृहस्थी में जीवन बिताते हैं, क्योंकि जिसके एक नारी रहती है वही बेचारा गृहस्थी में कितना दुख पाता रहता है। 2 हो जाए तो कहना क्या है, 3 तो भगवान जल्दी किसी को देने ही नहीं। और भगवान श्री कृष्ण कैसे जीवन बिताते हैं, 16,108 उनके पास हैं। देवी भागवत में एक कथा आती है, भगवान विष्णु की 3 पत्नियां हैं महाविष्णु की। कौन कौन? लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती। कल्प भेद से देवी भागवत के अनुसार ये 3 हरि की नारायण की पत्नी हैं। कौन कौन? लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती। तीनों आपस में श्रापा श्रापी करके और पतन को प्राप्त किया है, और एक एक अंश से सब नदी बनी है दोनों। लक्ष्मी को श्राप दिया तो तुलसी रूप में लक्ष्मी जी हैं। जो व्यक्ति तुलसी की अर्चना पूजा करता है, विशेष करके कार्तिक के 1 महीना में, वह कभी कंगाल दरिद्र नहीं होता है, लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। इन कुछ नियम हैं, पूर्णिमा में, अमावस्या में, पर्व की तिथियों में, रविवार, मंगल को, संक्रांति के दिन जिस दिन सूर्य बदलते हैं महीना में 1 बार, इन पर्व की तिथियों में तुलसी का स्पर्श वर्जित है, तोड़ना तो छोड़ो। लेकिन भगवत पूजा बिना तुलसी के हो नहीं सकती है। तो नियम ये है कि पूर्व दिनों की तुलसी को थोड़ा जल छिड़क करके भोग लगा सकते हैं, भगवान को पुनः चढ़ा सकते हैं। कि तुलसी बिल्वपत्रस्य छिन्ने भिन्ने न दुष्यति, तुलसी बिल्वपत्र, गंगा जल और कमल का फूल में बासी का दोष नहीं लगता है। अगर ना हो तो झरी हुई तुलसी के कुछ पत्ते नीचे पड़े हों तो उनको लेकर के जल छिड़क करके भोग लगाए, भगवान को चढ़ा दे, पूजा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से वहां पर एक श्लोक आया है, एक भार्या सुखी नास्ते तिस्रः भार्या कदाचन। एक पत्नी वाला गृहस्थी भी बेचारा गृहस्थाश्रम में बहुत ज्यादा सुखी नहीं रहता है, तो 3 पत्नी वाला कैसे सुखी रहेगा जब तीनों ने आपस में श्रापा श्रापी किया है। गंगा ने सरस्वती को श्राप दिया, नदी हो गई। सरस्वती ने गंगा को नदी रूप में श्राप दे दिया, देवी रूप में थी, फिर स्थूल रूप में दोनों यहाँ नदी बनी। लक्ष्मी जी को सरस्वती ने श्राप दिया तो ये तुलसी बन गई हैं। इस प्रकार से देवी भागवत में तीनों देवियों का बड़ा भयंकर श्रापा श्रापी का वर्णन हुआ है। इसके उपरांत नारद जी ने चलो देखो तो कैसे गृहस्थी कन्हैया जी रहे हैं, और द्वारका में प्रकट हुए रुक्मिणी के महल में गए तो वहाँ पर रुक्मिणी के साथ बैठे मंत्रणा कर रहे हैं। वहाँ स्वागत सत्कार हुआ। तो सत्यभामा के महल में गए हैं, वहाँ जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कन्हैया नाती पोता खिलाए रहे हैं। गृहस्थी बहुत बढ़ गई है। सामवादी का भी विवाह हो चुका है, अनिरुद्ध के भी पुत्र वज्रनाभ भी पैदा हो चुके हैं। बहुत 160 पुत्रों का वर्णन नाम तो भागवत जी में ही लिखा है। और इस प्रकार से कहीं लल्ला को स्नान कराए रहे बालकों को, तो कहीं उद्धव जी के साथ किसी महल में खेल रहे, चौपड़ खेल रहे हैं, तो कहीं ब्रह्म तेज का अपना ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं मंत्रणा कर रहे हैं। कहने का भाव, जिस किसी भी महल में देवर्षि नारद जाते हैं वहां गोविंद विद्यमान है पहले से। नारद जी चकरा गए, जहां जाता हूं वहीं है। अरे हम तो सोचे थे एक आध महल में होंगे तो दूसरी रानियों से जाकर के भिड़ा देंगे, देख लो तुमको कम चाहते, उसके यहाँ बैठे, तुम्हारे यहाँ आते ही नहीं है, तुमको ध्यान ना है तुम्हें। सर्वज्ञ हरि ने जान लिया देवर्षि नारद की इस चेष्टा को कि ये इधर से उधर थोड़ा मजा लेना चाहते हैं। जिस भी महल में जाते हैं देवर्षि नारद वहां गोविंद को प्रत्यक्ष देखते हैं। नारद जी सशंकित होकर डर करके भागने चलने के लिए उद्यत हुए। भगवान ने कहा, हे नारद, तुम हमारी लीला को देख करके आश्चर्यचकित मत हो, क्योंकि मैं धर्म का वक्ता हूं, तो किस प्रकार से गृहस्थी में जीवन जीना है ये भी मैं जानता हूं। ब्राह्मण धर्मस्य वक्ताहम करता तदनुमोदिता तच्छयन लोकमिम मास्थितः पुत्रमाखिदः। हे पुत्र नारद, तुम हमारी लीला को देख करके खिन्न मत हो, आश्चर्यचकित मत हो। तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी भी मेरी बाल लीला में वृंदावन में गोचारण के प्रसंग में मोहित हो गए थे।
भ्रमित हो गए थे। भक्तवत्सल भगवान के जय। ऐसे द्वारका में भी भगवान भुवन पावनी लीला का वर्णन किए हैं। तमेव सर्वगेषु संतमेकं ददर्शः। देवर्षि नारद जिस किसी भी महल में जाते हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण को उपस्थित देख करके समझ गए इनको हम साधारण समझते हैं तो भगवान हैं, उतने ही रूप धारण करके हैं।